सबसे पहले बात कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी के साथ ही आज भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय ने भी अपने 26 साल पूरे कर लिए हैं। दूसरी खबर है मासूमों की मौत से जुड़ी। झालावाड़ हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है। हेडमास्टर सहित 5 टीचर सस्पेंड कर दिए गए हैं। तीसरी खबर है पीएम मोदी के मालदीव्स दौरे की। आज पीएम के दौरे का दूसरा दिन है। चौथी खबर है बाढ़ बारिश से हाहाकार की। ये चारों खबर पर हमारी नजर रहेगी। 9 बजे की ये 4 बड़ी और अहम खबरें हैं जिनका हम रुख करेंगे और बताएंगे डिटेल से, विस्तार से आपको बताएंगे कि ये 4 खबरें अपने आप में इतनी अहम क्यों हैं। देखिए, कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। पीएम की मालदीव्स यात्रा है, दूसरा दिन है। कैसे रिश्तों में और घनिष्ठता बढ़ेगी, ये भी अहम बात है। और जो जजेस स्कूल ने 8 बच्चों की जान ली है और बाढ़ बारिश से क्या हालात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ आज है। कारगिल वॉर मेमोरियल पर तिरंगा फहराया जाएगा। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी के साथ आज भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय ने भी अपने 26 साल पूरे किए हैं। आज देश भर में वीर शहीद जवानों के बलिदान की याद में कार्यक्रम किए जाएंगे। कारगिल वॉर मेमोरियल में रीथ लेइंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता का ऐलान किया था। इस ऑपरेशन में भारत सैनिकों ने जम्मू कश्मीर स्थित करगिल में उन इलाकों पर दोबारा जीत हासिल की थी जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक ये ऑपरेशन जारी रहा। 3 महीनों तक चले संघर्ष में देश के लगभग 490 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 3 महीनों की इस लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को खदेड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। और आज का वो दिन है कारगिल विजय दिवस का। शौर्य की गाथा आज हर कोई गाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक अपने आप में ये वीरता की कहानी है जो कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता है। 26 साल पूरे हो गए हैं और इस दिन को हर साल याद किया जाता है। वैसे तो हर दिन ही शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन ये दिन खास है। वहीं कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी है। कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये दिवस हमारे जवानों की वीरता का प्रतीक है। उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कारगिल विजय दिवस पर उनका ये पोस्ट सामने आया है जिसपे उन्होंने लिखा है, श्रद्धांजलि दी है, वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि ये दिवस हमारे जवानों की वीरता का प्रतीक है। उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करेगा। उनका ये पोस्ट भी है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिस पोस्ट में कई अहम बातें लिखी गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी कारगिल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कारगिल शहीदों का जज्बा का जिक्र किया है और कहा है कि शहीदों का जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। यह अवसर मां भारती के वीर सपूतों के शौर्य का स्मरण है। पीएम मोदी का ये पोस्ट जो है वो सामने आया है। आज कारगिल दिवस है जिसको देश भर में अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। तो वहीं कारगिल दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शहीदों को नमन किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उसको प्रेरित करने वाले, उसको सहयोग करने वाले, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका हौसला बढ़ाने वाले, उसका परिवारजनों का भी इतना ही महत्व है। और ये महत्व को याद करते हुए हमारी सेना ने शहीद दिन के पूर्व दिन पर सभी शहीद परिवारजनों को यहां बुला के सम्मानित करा। इसलिए मैं सेना का भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य है, हम देश के विकसित भारत के राहबर हैं और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश में देश के भविष्य के लिए नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। वहीं कारगिल विजय दिवस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, आज देश नमन कर रहा है ऐसे वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त कर दिया था। नमन कर रहा है ऐसे वीर पराक्रमी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया। वो दिन देश याद कर रहा जब 6 मई 1999 को पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी और भारत के वीर जवानों ने उनको नेस्तनाबूद किया। और आज 26 तारीख ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। और अब वह दिन आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अब ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं। कोई तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज कारगिल विजय दिवस है, शौर्य के 26 साल पूरे हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। और आज देखिए नेशनल वॉर मेमोरियम की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, कारगिल के वीर सपूतों को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से भारत ने जीत हासिल की थी कारगिल पर, उसको हमेशा याद किया जाता है। आज ही का वो दिन था 26 साल पहले, जब भारतीय सेना ने कारगिल पर जीत हासिल की थी, पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त कर दिया था। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को किस तरह भारत हमेशा ध्वस्त करता आया है, इसका सीधा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा होगा। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों ना हो या कोई भी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक क्यों ना हो, ऑपरेशन सिंदूर क्यों ना हो, देश के लिए शहीदों ने अपना, सोल्जर्स ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो देश के वीर जवान हमारी आन बान शान होते हैं और आज हम सब जो सुरक्षित हैं वो उन्हीं की देन है, सीमा पर खड़े इन जवानों की देन है। आज का दिन 26 जुलाई अपने आप में खास है क्योंकि आज कारगिल दिवस को 26 साल पूरे हो गए हैं और हर भारतीय आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है। कोई भूल ही नहीं सकता है। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। इस युद्ध में भारत के कई शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया था, देश की मिट्टी के लिए दिया था, अपना कर्तव्य इस देश की मिट्टी के लिए निभाया था। और यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की श्रद्धांजलि देते हुए नेशनल वॉर मेमोरियम में। और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ वहां से निकलते हुए अब नजर आ रहे हैं। ये गर्व का दिन है, बलिदान का दिन है, शहीदों को याद करने का दिन है। वैसे तो हर दिन शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन आज का दिन 26 जुलाई, जिस दिन कारगिल दिवस का मौका होता है, उस दिन और भी पुरजोर तरीके से इस कारगिल युद्ध की बात की जाती है। तो वहीं कारगिल के युद्ध की अनसुनी कहानी सुनिए सूबेदार धनेश कुमार की जुबानी।
सन 99 में हम फर्स्ट ग्लेशियर में थे, जिस टाइम ये 21 मई को हमको पता चला कि हमारे इलाके में पाकिस्तान ने घुसपैठ किया है। हमारे सीओ साहब ने वहाँ पर जो भी स्ट्रेंथ थी, हमारी ज़्यादातर फौज तो पोस्टों पे थी ग्लेशियर के अंदर, लेकिन जो भी उस टाइम नीचे उतरे थे उनको लिया और रातों रात हमको रवाना कर दिया था। लगभग 2 दिन चलने के बाद हम जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था उसको आज हनीफ सेक्टर के नाम से जाना जाता है, उस समय तुर्तुक सेक्टर बोला जाता था। वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसी की रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हमारे 2 फाइटर जेट वहाँ पे बदकिस्मती से गिराए जा चुके थे, जिनमें से स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और स्क्वाड्रन लीडर के नचिकेता। जो मुझे याद है, अजय आहूजा जी शहीद हो गए थे और के नचिकेता जी को बाद में समझौता होने पर उन्हें छोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद जो हमारी लड़ाई शुरू होती है तो लगभग 2-3 महीने तक बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे पास उस टाइम ऐसा नहीं जाना जाता था कि इन फ्यूचर हमें लड़ना भी पड़ेगा, तो हमारे पास न उस हिसाब के वेपन्स थे, न ही हमारे पास क्लोथिंग होती थी। तो सुना आपने सूबेदार धनेश कुमार को, कितनी अहम बातें और क्या किस्से, क्या कहानियां सुनाते हुए नजर आए। हमारी संवाददाता पलक सहगल कारगिल में मौजूद है और जो कि आज के दिन को और ख़ास बनाता है। सीधा रुख करेंगे पलक का। पलक, कारगिल के कोने कोने में आपको शहादत की कहानियां देखने को मिल रही होंगी, लोगों के अनुभव देखने को मिल रहे होंगे। आज का दिन इतिहास के पन्नों के साथ साथ बहुत खास हो जाता है। आज शूरवीरों का दिन है, वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन आज के दिन जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना कर्तव्य दिखाया था, हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कारगिल से ग्राउंड रिपोर्ट बताइएगा। बिल्कुल कंचन, क्योंकि देखिए ये वो दिन है 1999 यानी कि 1999, ऑपरेशन विजय से लेकर आज ऑपरेशन सिंदूर, यानी हमारी भारत की जो सैन्य क्षमता है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि इससे पहले अगर मैं 1999 की बात करूं तो अलग अलग जो 7 पॉइंट्स है वहां पर हमारे सैनिकों को ट्रैक करके जाना पड़ता था, लेकिन जब हमने लाइव रिपोर्टिंग की तो आज बीआरओ ने हर जगह पर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया हुआ है। जब इस वक्त हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, एक बारी मैं तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगी, जहां पर आप देखेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल में पीछे तस्वीरें देखिए कि कार्यक्रम की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो इंडियन आर्मी के जवान है, भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पर है, वही जोश है, वही उत्साह है और जो जिस गर्मजोशी से आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा संदेश कंचन है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए जिस आजाद हवा में आज हम सांस ले रहे हैं उसके पीछे हमारे जवानों की शहादत है। हम सुप्रीम सैक्रिफाइस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना कोई भी जवान जो है हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त, अगर मैं इस वक्त यहाँ रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ तो दूर दूर तक अगर आप ऊंचे पहाड़ देखेंगे कंचन, वहां पर इंडियन आर्मी का कड़ा पहरा है, यानी कि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी अभी भी की हुई है, चाहे वॉर हो ना हो, लेकिन पूरी सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम है। 1999 का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, कारगिल दिवस जो है, विजय दिवस जो है वो हम देखते हैं हर साल जो है वो मनाया जाता है और इसके पीछे बड़ा कारण जो है वो ये है कंचन कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसे ये संदेश मिलना चाहिए, उसे ये पता चलना चाहिए कि उस वक्त की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है और जो आज़ादी हमारे पास है ये एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है, यानी कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन हमें आज़ादी मिल गई, वो जंग लड़ी हमने, ऐसा नहीं था। उसे बरकरार रखने के लिए हर रोज हमारा जवान जो है वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए, सरहद की सुरक्षा के लिए जो है वो फ्रंट लाइन पर जो है वो खड़ा हुआ है। और इस बीच अगर हम कारगिल दिवस की बात करें, जब हम ग्राउंड जीरो पर गए, अलग अलग जगहों पर हमने जो पॉइंट्स देखे, टाइगर हिल हमने देखा, बत्रा पॉइंट हमने देखा, तो वहां से 16,000 16,000 17,000 फीट तक की ऊंचाई थी, यानी कि वो ऑल्टीट्यूड इतना था। जब हम वहां से रिपोर्ट कर रहे थे कंचन तो हमें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी। और सोचिए कि उस समय में 1999 में हमारे जवान जो है वहां पर ट्रैक करके हमारी देश की सुरक्षा के लिए जितने भी वहां पर हम कहें कि नापाक हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और वहां
पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है उस समय के अंदर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक लंबा जो सफर है वो भारतीय सेना ने तय किया है कि आज अगर हम बात करें तो देखिए हम टेक्निकली बहुत ज्यादा सावी हो गए हैं। ड्रोन्स हमारे पास है, लॉजिस्टिक ड्रोन हमारे पास है, सर्विलांस ड्रोन्स है, कंबैट ड्रोन्स हमारे पास है, लेकिन उस समय में स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय की स्थिति जो है वो एकदम अलग थी। यानी कि अगर आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी कहीं जाना है तो वहां पर आपको या तो इंडियन एयरफोर्स जो है उनका सहारा चाहिए होगा, या तो आपको बाय रोड ट्रैक करके, बाय रोड तो ऑप्शन जो है उस वक्त उन पॉइंट्स पर नहीं था। और सर्दी का समय था, जनवरी महीने से मई महीने में यानी कि मई महीने तक हमने देखा कि वो युद्ध जो जब चला तो किस तरह से हमारे जवान जो है वहां पर ट्रैक करके पहुंचते थे। तो वो स्थिति जो है वो समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आज की रियलिटी क्या है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं, जेट्स की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये स्थिति नहीं थी। हमारे देश ने एक लंबा सफर जो है वो तय किया है। हमारी सैन्य क्षमता जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि करगिल में मौजूद है और करगिल में ये दिखा भी रही है कि आज भी करगिल का कोना कोना उन शूरवीरों की कहानी बताता है जहां पर कई सारे भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी इस देश के लिए। और पलक, ये भी बताइएगा, जब आप करगिल में मौजूद हैं तो कैसा महसूस करती हैं जब आप जवानों से बात करती हैं जो देश की रक्षा दिन रात कर रहे होते हैं, डिफेंस के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर करगिल क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? करगिल अभी भी यही कह रहा है कि जोश जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, अभी भी हाई है और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक जो है वो अभी भी हर समय हर पल जो है वो तैयार है। जब यहाँ पर हम सैनिकों के साथ बात करते हैं, उनके साथ जब हम बातचीत करते हैं, बहुत सारे तो हम कह सकते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ भी हमने बातचीत की। ऐसे भी हम कह सकते हैं वीरगति को जो प्राप्त सैनिक हुए थे उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, परिजन जो यहाँ पर पहुंचे थे, परिवार वाले जब यहाँ पर थे, तो उनका ये कहना था कि जब उन्हें एक लेटर के थ्रू, क्योंकि उस वक्त टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन तो होती नहीं थी, फोन पर बातचीत तो होती नहीं थी, तो जब उन्हें न्यूज के माध्यम से और जब युद्ध शुरू हुआ उनको जो लेटर मिला, पत्र मिला, उसके जब जानकारी मिली कि हम अभी युद्ध में हैं, और फिर 2 दिन बाद, किसी को 2.5 दिन बाद, किसी को 3 दिन बाद पता चला कि उसका जो घर परिवार वाला है, जो वहां पर जो सैनिक जो उनका परिवार वाला है, हमारे लिए तो वो सैनिक है लेकिन उनके लिए वो उसका परिवार का हिस्सा है, वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। लेकिन उनका ये कहना था कंचन कि उस वक्त हमने करगिल से मेरी सहयोगी पलक सहगल आपको बता रही थी। शुक्रिया पलक, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और खबर का रुख करते हैं जो कि झालावाड़ से आ रही है, जहां पर बच्चों की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। भीड़ ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है, 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज गांव में शव लाए जाएंगे बच्चों के। हेडमास्टर सहित 5 टीचर्स सस्पेंड कर दिए गए हैं। हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान तो किया गया है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल उन माता पिता के मन में हैं जिनके बच्चे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल में भर्ती 11 घायल बच्चों से मुलाकात की है, बच्चों के परिजनों से बात की है। उन्होंने मृतक बच्चों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि नए बनने वाले स्कूल भवन में कमरों का नाम मृतक बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन क्या ये काफी होता है, ये भी बड़ी बात और बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आता है। बच्चों की जान चली गई है, बच्चों के शव जो है वो लौटाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कामेंदु जोशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। कामेंदु, क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत दुखद हादसा हुआ है, मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन छत गिरने से 8 बच्चों की मौत हुई है। जो बच्चे इस वक्त अस्पताल में हैं उनकी हालत कैसी बनी हुई है? क्या और कार्रवाई स्कूल की तरफ की जा रही है? हेलो कंचन, जैसा कि आपको मालूम है, मनोर थाना ब्लॉक तेपलदा गांव में भाई बहन काना और मीना का शव जो है वो एक ही अर्थी पे ले जाया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। दोनों भाई बहन के शव को एक अर्थी पर ले जाया गया और एक ही शमशान में 5 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। पीपलोद शमशान में 5 बच्चों को लाया गया। शनिवार सुबह यहाँ काना, मीना, सतीश, हरीश और कुंदन का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पूरा गांव वहां शामिल हुआ। सबकी आंखें नम थी। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। पूरा पीपलोद गांव शोक में डूबा हुआ है। एक बच्चे को चांदपुरा बिलान गांव के लिए रवाना किया गया।
बड़े ही गमगीन माहौल में किया जा रहा अंतिम संस्कार। आंखें नम होती दिखाई जा रही। 5 बच्चों को भी एक ही अर्थी पे रखा गया और अंतिम संस्कार किया गया। कामेंदु, बहुत दुखद है ये घटना, जहां पर हालांकि टीचर्स को, हेडमास्टर को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन उस सस्पेंशन से किसी भी बच्चे को वापस नहीं लाया जा सकता है। ऐसा क्यों? ये स्कूलों की मरम्मत का कौन देखभाल करेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा? क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं बाढ़ बारिश से, वो भी हम हर तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब छत इतनी कमजोर हो जाती है तो क्यों नहीं मेंटेनेंस कराया जाता है? फीस तो भर भर के स्कूल वाले ले लेते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर शून्य। देखिए, 3 बड़ी लापरवाहियां इसमें सामने आ रही हैं जो जिम्मेदारी का कारण बनती है इस हादसे का। सबसे पहली जिम्मेदारी उन टीचरों की थी जिनसे बच्चों ने कहा सर कंकर गिर रहे हैं। बिल्कुल कामेंदु, आगे आपका रुख करेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी के मालदीव्स दौरे का आज दूसरा दिन है। मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। भारत मालदीव्स के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने माले में रक्षा मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन भी किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत और मालदीव्स की दोस्ती की एक नई उड़ान साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में कई कहानियां बयां करती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने माले में रक्षा मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। आने वाले समय में मालदीव्स और साथ ही साथ अगर बात भारत की जाए तो रिश्ते पहले भी रहे ही हैं। इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस पर इस समारोह में शामिल होना और किसी का नहीं, देश के शीर्ष नेतृत्व का अपने आप में एक अहम बात बोलता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे दृष्टि, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। दृष्टि, भारत मालदीव्स के बीच दोस्ती की एक नई उड़ान, रक्षा मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन किया खुद पीएम मोदी ने। क्या कुछ और अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल 67 से लेकर 88 से लेकर के कितने भी जब भारत और मालदीव्स के रिश्ते थे हमेशा अच्छे रहे थे। भारत ने हमेशा मालदीव्स को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हमेशा वहाँ पे रुपे कार्ड शुरू किया, हमेशा सहायता दी है। इवन कोविड में भी दवाइयाँ और वैक्सीन भिजवाई, और जब मालदीव्स पर अटैक हुआ तो भारत ने हमेशा उसका साथ दिया। लेकिन जब से राष्ट्रपति मोइजू 24 में आए और उन्होंने इंडिया आउट के नारे के साथ वो ये इलेक्शन जीते, लेकिन उसके बाद अब हर जगह इंडिया इन ही दिखाई दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री की, एक भारतीय प्रधानमंत्री की ये तीसरी मालदीव्स की यात्रा है, लेकिन मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली यात्रा है जब प्रधानमंत्री गए हैं, और रिश्ते बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेने खुद राष्ट्रपति आए अपने 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, और जिस तरीके से उनका 21 तोपों की सलामी के साथ भव्य स्वागत हुआ, और जिस तरीके से आज वो स्वतंत्रता दिवस में 4:30 बजे सम्मिलित होंगे, उसके पहले कई भारतीय छात्रों से वो मुलाकात करेंगे। तो भारत मालदीव्स दोस्ती की एक नई उड़ान सामने आ रही है, तस्वीर आपके सामने है। शुक्रिया दृष्टि जानकारी देने के लिए। इसी बीच आपको ये बता दें कि देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से यमुना नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई है। इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पुराने लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 205 मीटर के चेतावनी स्तर के मुकाबले 204.1 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जल स्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा जाएगा। इसी के साथ जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जाने की आशंका लगातार जताई जा रही है। प्रशासन ने कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मायानगरी मुंबई में जमकर बादल बरस रहे हैं। लगातार बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी, बांद्रा, दादर, वर्ली, कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर में भारी बारिश से हालात बेहद नाजुक हैं। मुंबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाकों जलमग्न हो गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो वहां पर 100 mm से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई है।
मुंबई को अभी बारिश से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस लिस्ट में मुंबई के अलावा रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर का नाम शामिल है। इसी बीच मुंबई महानगर पालिका ने 27 जुलाई तक के लिए हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई में समुद्र की लहरें 4.5 मीटर उफान पर हैं। हाई टाइड के दौरान बीएमसी ने लोगों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की अपील की है। मुंबई की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमन का। रमन, इस वक्त खास तौर पर पूरे देश की बात की जाए तो दिल्ली में जहां यमुना उफान पर है, महाराष्ट्र के कई इलाके पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, कश्मीर में बहुत बुरे हाल है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक क्या स्थिति बनी हुई है? मौसम विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है? नदी नाले सब उफान पर नजर आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कंचन, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरे भारत में मानसून का असर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से थोड़ी राहत जरूर मिली हुई है, बादल नहीं बरस रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है वो उल्टे तौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, उत्तराखंड में बारिश हुई है, उसका सीधा असर जो है वो यमुना में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हाथीकुंड बराज जो है वहां पर पानी का जमाव जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। पहले पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से जमुना में जो दिल्ली में जो जमुना का स्तर है वो जो है अलर्ट लेवल तक जो है, यानी कि 205 मीटर तक जो है वो पहुंच चुका है। और अभी आने वाले दिनों में और पानी छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि निचले इलाके जो हैं दिल्ली के वो जलमग्न होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में अगर माया नगरी की बात करें तो मुंबई में पिछले करीबन 1 सप्ताह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे वहां पर जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। समुद्र के किनारे मुंबई नगरी बसा हुआ है और वहां पर हाईडाइट का जो खतरा है वो बेहद ज्यादा बना रहता है। और मौसम विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आज भी हाईडाइट्स जो आने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। और ऐसे में समुद्र किनारे लोगों को जाने से पूरी तरीके से मना किया गया है। और आज भी पूरा दिन जो है वो मुंबई में बारिश हो सकती है। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में मुंबई की बारिश जो है पानी नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं, हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए रमन।